एक ऐसा एम्पायर जिसने 3 कॉन्टिनेंट्स पर राज किया। एक ऐसा एम्पायर जिसके सामने यूरोप कांप उठता था। एक ऐसा एम्पायर जिसने दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्टिफाइड सिटी को सिर्फ 33 दिन में अपने घुटनों पे ला दिया। लेकिन ये वही एम्पायर है जो 600 साल बाद इतना कमजोर हो गया कि इसे सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। आज हम बात करेंगे ऑटोमन एम्पायर की, एक नोमैडिक ट्राइब से लेकर सुपर पावर बनने तक और फिर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तक। ये कहानी है एम्बिशन की, बिट्रेयल की, जीनियस स्ट्रेटजीज की और अल्टीमेटली एम्पायर्स के इनएविटेबल डाउनफॉल की। तो अगर आप हिस्ट्री के इस मोस्ट ड्रामेटिक एपिक को मिस करना नहीं चाहते तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जो ट्विस्ट आने वाला है वो आपको जेन्युइनली शॉक कर देगा। टाइम था 13th सेंचुरी, एनाटोलिया, आज का टर्की। मंगोल इन्वेजन्स ने पूरे सेंट्रल एशिया को केओस में डाल दिया था। हजारों टर्किश ट्राइब्स होमलेस, डेस्परेट, सेफ रहने की जगह ढूंढ रहे थे। उन ट्राइब्स में से एक था काई ट्राइब और उस ट्राइब का लीडर था ओस्मान वन। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, ओस्मान के पास कुछ खास नहीं था, ना ग्रेट आर्मी, ना अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ना कोई स्पेशल एडवांटेज, बस एक छोटी सी टेरिटरी और कुछ लॉयल वॉरियर्स। ऑटोमन नाम ओस्मान का एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। बेसिकली पूरी एम्पायर का नाम एक आदमी के नाम पर। ओस्मान जीनियस था। उसने समझा कि मंगोल से डायरेक्टली फाइट करना सुइसाइड है, तो उसने अपनी ट्राइब को बिजेंटाइन एम्पायर के बॉर्डर पर पोजीशन किया। बिजेंटाइन, जो उस वक्त डिक्लाइनिंग फेज में था, वीक और डिवाइडेड। 1299 ईस्वी ओस्मान ने ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और शुरू हो गई कॉन्क्वेस्ट की कहानी। लेकिन यहां ओस्मान्स सक्सेस का एक सीक्रेट था, गाजी वॉरियर्स। गाजी मतलब होली वॉरियर्स। ओस्मान ने इस्लाम रिलीजन का यूज किया एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर। उसने कहा, हम सिर्फ कॉन्करर्स नहीं हैं, हम डिफेंडर्स ऑफ फेथ हैं। और ये मैसेज इतना पावरफुल था कि हजारों वॉरियर्स वॉलंटरीली ज्वाइन करने लगे उसकी आर्मी में। ये है पावर ऑफ आइडियोलॉजी दोस्तों। ओस्मान के बाद आए उसके सक्सेसर्स ओरहान, मुराद फर्स्ट वन, बायजिद वन। हर एक ने एम्पायर को एक्सपोनेंशियली बढ़ाया। 1354 ऑटोमन्स यूरोप में एंटर करे, गैलीपोली कैप्चर किया। अब तुम सोच रहे होगे, यूरोप में? हाँ बिल्कुल, ये लोग सिर्फ एशिया में नहीं रुके, उन्होंने बॉल्कन्स कॉन्कर किए, बल्गेरिया, सर्बिया, ग्रीस। 1389 बैटल ऑफ कोसोवो। ऑटोमन्स ने सर्बियन फोर्सेस को डिसाइसिवली हराया। अब पूरा बॉल्कन्स उनके कंट्रोल में था। यूरोप शॉक्ड था, टेरिफाइड था, क्योंकि एक टर्किश मुस्लिम एम्पायर अब लिटरली उनके डोरस्टेप पर खड़ी थी। और अब आता है हिस्ट्री का सबसे एपिक मोमेंट। 1451 एक 19 वर्षीय लड़का सुल्तान बन जाता है, मेहमेद दूसरा। लोग उसे कमजोर समझते हैं, युवा, अनुभवहीन। लेकिन इस लड़के के पास थे सपने, बड़े साहसी सपने। वो चाहता था कॉन्स्टेंटिनोपल, रोमन एम्पायर का सक्सेसर, बिजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल, दुनिया की सबसे फोर्टिफाइड सिटी, 1000 साल से अनकॉन्कर्ड, ट्रिपल लेयर्ड वॉल्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सबको लगा ये सिटी कभी नहीं गिर सकती, बट मेहमेद को खुद पे बिलीव था। 1453 अप्रैल में मेहमेद सेकंड अपनी आर्मी के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाहर खड़ा है। 80,000 सोल्जर्स, जायंट कैनन्स जो कभी देखे नहीं गए थे, हंगेरियन इंजीनियर अर्बन ने डिजाइन किया था। बिजेंटाइन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन 11 अंदर था, 7,000 डिफेंडर्स के साथ। कॉन्फिडेंट है कि वॉल्स उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी। सीज शुरू होती है। डेज, वीक्स, कैनन्स कंटिन्यूअसली फायर करते हैं, लेकिन वॉल्स होल्ड कर रही हैं। मेहमेद फ्रस्ट्रेटेड था, उसके जनरल्स डाउट करने लगते हैं। और फिर मेहमेद एक जीनियस मूव चलता है जो किसी ने सोचा नहीं था। अगर आपके सामने एक मैसिव चेन हो जो हार्बर को ब्लॉक कर रहा है और आप शिप्स को हार्बर के अंदर नहीं ले जा सकते, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, गिव अप। ऑप्शन बी, ब्रेक द चेन। ऑप्शन सी, कैरी द शिप्स ओवरलैंड। और सबसे इंटरेस्टिंग यही है, मेहमेद चूज ऑप्शन सी। हाँ, आपने सही सुना, उसने 70 से अधिक शिप्स को लैंड पर कैरी करवाया, ग्रीज्ड वुडन प्लैंक्स के ऊपर, डायरेक्टली गोल्डन हॉर्न हार्बर में। बिजेंटाइन डिफेंडर्स सुबह उठे और देखा
ऑटोमन शिप्स उनके हार्बर में स्विमिंग कर रही हैं। मई 29, 1453 फाइनल असॉल्ट हुआ। मेहमेद्स फोर्सेस दीवारों को पार कर जाती हैं। कॉन्स्टेंटाइन 11 अपने आखिरी सांसों तक लड़ा। कॉन्स्टेंटिनोपल गिर गया। 1000 साल का बिजेंटाइन एम्पायर खत्म। मेहमेद II हागिया सोफिया में जाते हैं, दुनिया की मोस्ट मैग्निफिसेंट चर्च, और वो उसे कन्वर्ट कर देता है मॉस्क में। बैलेंस ऑफ पावर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। अब आगे चलते हैं 1520 में। सुलेमान I। यूरोपियंस इसे द मैग्निफिसेंट कहते थे, ऑटोमन्स इसे द लॉ गिवर कहते थे, क्योंकि ये आदमी सिर्फ वॉरियर नहीं था, वो एडमिनिस्ट्रेटर था, रिफॉर्मर था, पेट्रन ऑफ आर्ट्स था। सुलेमान के अंडर ऑटोमन एम्पायर अपने पीक पर पहुंच गई। टेरिटरी नॉर्थ अफ्रीका से लेकर हंगरी तक, मिडिल ईस्ट से लेकर अरेबियन पेनिनसुला तक। पॉपुलेशन 15 से 25 मिलियन। मिलिट्री पावर अनस्टॉपेबल। 1529 सुलेमान ने डिसाइड किया वियना कैप्चर करना है। वियना मींस गेटवे टू वेस्टर्न यूरोप। वो 1,20,000 से अधिक ट्रूप्स के साथ मार्च करता है। वियना सीज होती है। यूरोपियंस डरे हुए हैं कि अब तो यूरोप पूरी तरह से गिर जाएगा, लेकिन नेचर इंटरवीन्स के वजह से अर्ली विंटर आ जाता है। सप्लाई लाइंस रुक जाते हैं। ऑटोमन्स रिट्रीट करने लगते हैं। वियना सरवाइव कर जाता है अनफॉर्चुनेटली। ऑटोमन्स के रिट्रीट के बाद वियनीज लोगों को कॉफी बीन्स मिले जो ऑटोमन्स छोड़ गए थे, और यही से यूरोपियन कॉफी कल्चर शुरू हुआ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टारबक्स में लाटे पियो, ऑटोमन एम्पायर को थैंक्स जरूर करना। सुलेमान्स ईरा में आर्ट्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर सब फ्लरिश करे। आर्किटेक्ट मीमार सिनान ने ब्रेथ टेकिंग मॉस्क्स डिजाइन किए। सुलेमानीय मॉस्क, सेलिमीय मॉस्क। पोइट्री, कैलीग्राफी, मिनिएचर पेंटिंग्स सब पीक पर था। ऑटोमन कोर्ट दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कोर्ट बन गया। ये था रियल गोल्डन एज। बट एम्पायर्स का एक नेचुरल लाइफ साइकिल होता है, राइज, पीक और डिक्लाइन। 17वीं सदी ऑटोमन एम्पायर में क्रैक्स दिखने शुरू हो गई। ऑटोमन सिस्टम में एक ब्रूटल ट्रेडिशन थी, फ्रैट्रिसाइड। जब नया सुल्तान बनता था, वो अपने सारे भाइयों को मार देता था ताकि सिविल वॉर ना हो। लेकिन ग्रेजुअली ये सिस्टम वीक हो गई। वीक सुल्तान्स थ्रोन पर आने लगे। पावर स्ट्रगल्स बढ़ने लगी। जैनिसरीज, जो ऑटोमन एम्पायर की एलीट इन्फेंट्री और कभी यूरोप का नाइटमेयर थे, 17वीं सेंचुरी तक एम्पायर की रक्षा करने के बजाय वो सुल्तान्स को ओवरथ्रो करने लगते थे जो उन्हें पसंद नहीं थे। न्यू ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, स्पेशली अराउंड अफ्रीका। यूरोपियन पावर्स डायरेक्टली एशिया से ट्रेड करने लगे। ऑटोमन्स, वो ट्रेडिशनली मिडिल ईस्टर्न ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते थे, लेकिन अब वे रूट्स इररेलेवेंट हो रहे थे। रेवेन्यू घटने लगी, ट्रेजरी खाली होने लगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप ट्रांसफॉर्म हो रहा था। टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टैक्टिक्स, गवर्नेंस, हर चीज में इनोवेशन। फिर 1683 में बैटल ऑफ वियना होता है, राउंड सेकंड। ऑटोमन्स फिर से वियना सीज करते हैं 3 लाख ट्रूप्स के साथ, लेकिन इस बार वो हार जाते हैं डिसाइसिवली। यूरोपियन कोएलिशन उन्हें क्रश कर देती है। ये टर्निंग पॉइंट था। ऑटोमन्स अब अनस्टॉपेबल नहीं थे, वो बीटेबल थे। और अब शुरू होती है एम्पायर की स्लो, पेनफुल डेथ। 18वीं से 19वीं सदी ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो रही थी। यूरोपियन पावर्स, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस सब इसे सिक मैन ऑफ यूरोप कहने लगे, क्योंकि एम्पायर अब सरवाइव नहीं कर रहा था, बस सांस ले रहा था। टेरिटरीज एक एक करके खो रहे थे। ऑटोमन्स डेस्परेटली रिफॉर्म्स ट्राई करते हैं, तांजीमात रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट थोड़े लेट हो गए थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। ऑटोमन्स एक क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं। वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देते हैं। 1918 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है। ऑटोमन्स हार जाते हैं। 1920 में ट्रीटी ऑफ सेव्र साइन होता है। ऑटोमन एम्पायर प्रैक्टिकली पार्टीशन हो जाती है। ग्रीक्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियंस
सब टेरिटरी क्लेम करते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल को एलाइड ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। सुल्तान पावरलेस हो जाता है। बट देन फिर आते हैं मुस्तफा केमाल अटातुर्क। टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1919 से 1923। वो ऑक्यूपायर्स निकाल देते हैं, एनाटोलिया को रिक्लेम कर लेते हैं। 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की डिक्लेयर्ड हो जाता है। मेहमेद VI, लास्ट ऑटोमन सुल्तान, एग्जाइल में चले जाते हैं। उनकी डेथ 1926 इटली में हो जाती है। 600 साल प्लस का एम्पायर खत्म। जाते जाते ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कुछ सिखाया है, जैसे फर्स्ट लेसन, अडेप्टेबिलिटी इज सर्वाइवल। ऑटोमन्स ने इनिशियली जीता क्योंकि वो अडेप्ट कर रहे थे। न्यू मिलिट्री टैक्टिक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, डाइवर्स पॉपुलेशंस को इंटीग्रेट कर रहे थे। बट जब वो रिजिड और कंजर्वेटिव हो गए, डिक्लाइन शुरू हो गई। सेकेंड लेसन, इंटरनल रॉट किल्स एम्पायर्स, नॉट एक्सटर्नल एनिमीज। सक्सेशन क्राइसिस, करप्शन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स थे। यूरोपियंस ने सिर्फ एडवांटेज लिया ऑलरेडी वीक एम्पायर का। थर्ड लेसन, चेंज या डाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम ऑटोमन्स मॉडर्नाइज नहीं किए। यूरोप आगे निकल गया और ऑटोमन्स हिस्ट्री बन गए। ये लेसन्स सिर्फ एम्पायर्स के लिए नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, इंडिविजुअल्स सबके लिए रेलेवेंट है। अडेप्ट करो या खत्म हो जाओ। तो ये थी ऑटोमन एम्पायर की कंप्लीट हिस्ट्री, राइज से फॉल तक। लेकिन अगर आपको ये एपिक लगी तो एक और एम्पायर है जिसकी कहानी भी माइंड ब्लोइंग है, रोमन एम्पायर। रोम, जिसने 500 से अधिक ईयर्स तक डोमिनेट किया, जिसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी। स्क्रीन पर एंड स्क्रीन दिख रहा होगा, द एंटायर हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। उस वीडियो को डेफिनेटली चेक करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट कौन सा एम्पायर कवर करें, बिजेंटीन, मंगोल, मुगल, आप डिसाइड करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।